हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएसटी स्टडी पॉइंट। दोस्तों हम 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग पढ़ रहे हैं। दोस्तों इस चैप्टर से संबंधित अब तक मैंने 3 वीडियो बना दी हैं। पहला वीडियो जो है राष्ट्र निर्माण की 3 चुनौतियों पर बना दिया है, और इंडिया के पार्टीशन पर दूसरा वीडियो बना दिया, और तीसरा वीडियो जो है रजवाड़ों के विलय और सरदार पटेल की भूमिका पर वीडियो बना दिया है। तो दोस्तों अगर आपने अब तक ये वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप प्ले लिस्ट से भी जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ वीडियो आपको मिल जाएंगे। ओके दोस्तों आज हम इस वीडियो में राज्य पुनर्गठन आयोग SRC स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है क्या, इसके काम क्या हैं, और इसका जो है स्थापना किस प्रकार किया गया, क्यों किया गया, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसकी जो प्रमुख सिफारिशें हैं क्या है, इनके बारे में पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी आसान भी है। आपको जो है एक नोट्स की तरह आसान शब्दों में पढ़ाऊँगा, तो आप जो है वीडियो को पूरा देखें। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले देखिए राज्यों का पुनर्गठन जो है किस प्रकार किया गया, किन परिस्थितियों में किया गया, या किन घटनाओं के बाद जो है राज्य पुनर्गठन आयोग को स्थापित करने के लिए सरकार जो है राजी हो गई। तो सबसे पहले देखिए औपनिवेशिक शासन के समय प्रांतों का गठन प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किया गया था, लेकिन स्वतंत्र भारत में भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता के आधार पर राज्यों के गठन की मांग हुई। अब देखिए दोस्तों, अंग्रेजों का जब शासन था तो उन्होंने जो है प्रांतों का गठन किस प्रकार किया था, प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किया था, प्रशासन के आधार पर प्रांतों का गठन किया था। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो कई लोगों द्वारा जो है भाषाई आधार पर जो है राज्यों के गठन की मांग करने लग गए, अपने अपने भाषा के आधार पर जो है अलग अलग क्षेत्र की मांग करने लग गए। क्यों करने लग गए? क्योंकि भारत जो है आपको पता है एक बहुभाषाई वाला देश है, मल्टी कल्चरल वाला देश है, ठीक है ना दोस्तों। तो कई मतलब विविधता विद्यमान है भारत में, कई भाषा बोले जाते हैं। आज भी आप देखेंगे तो भारत में जो है 22 तरह के भाषाएं जो है बोली जाती हैं, ठीक है। तो भारत जो है बहुभाषाई देश है, और इसी आधार पर जो है कई जो बड़े बड़े क्षेत्र में जो विभिन्न भाषा के रहने वाले लोग थे, उन्होंने अपने लिए अलग क्षेत्र की मांग करने लग गए भाषा के आधार पर। ओके, इसके बाद देखिए भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन का राजनीतिक मुद्दा कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में पहली बार शामिल किया गया। इस अधिवेशन में राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर करना स्वीकार कर लिया गया। तो इसके बाद जब भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग उठने लग गई थी, तो इस मुद्दे को जो है राजनीतिक मुद्दा बनाया गया कांग्रेस द्वारा, और नागपुर अधिवेशन में पहली बार इस मुद्दे को उठाया गया, और इस अधिवेशन में ही राज्यों का गठन भाषा के आधार पर करना स्वीकार कर लिया गया। ओके दोस्तों, और इसी अधिवेशन में जो है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव भी पास किया गया था। ओके, असहयोग आंदोलन भी 1920 में हुआ था शुरू, आपको पता होगा, ठीक है दोस्तों। और इसी अधिवेशन में नागपुर अधिवेशन, नागपुर कहाँ पर है आपको पता होगा, ये महाराष्ट्र में अभी, ठीक है ना। तो इस अधिवेशन द्वारा जो है राज्यों का गठन भाषा के आधार पर करना स्वीकार कर लिया गया। 1 नंबर में पूछा जा सकता है, याद रखना। इसके बाद देखिए स्वतंत्रता के पश्चात अन्य आर्थिक सामाजिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय नेतृत्व ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को स्थगित करने का निश्चय किया। देखिए 1920 में जो है राज्यों का गठन भाषा के आधार पर करना स्वीकार कर लिया जाता है नागपुर अधिवेशन में 1920 में। लेकिन जब भारत स्वतंत्र हो जाता है, 1947 में स्वतंत्र होता है, तो उसके बाद जो है सरकार जो है आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों को देखते हुए राज्यों का गठन जो है भाषा के आधार पर करना उसको क्या है मानने से इनकार कर देता है, और उसे जो है स्थगित करने का निश्चय करता है। इसके बाद केंद्रीय नेतृत्व के उपयुक्त निर्णय का भारी विरोध हुआ। पुराने मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी क्षेत्र में हुए विशाल आंध्र आंदोलन ने अलग आंध्र प्रदेश बनाने की मांग की। अब जब स्वतंत्रता के बाद सरकार ने राज्यों का गठन भाषा के आधार पर करना स्थगित कर दिया, उस प्रस्ताव को स्थगित कर दिया, और उसे मानने से इनकार कर दिया कि राज्यों का पुनर्गठन जो है भाषा के आधार पर करना जो है सही नहीं है। तो इस प्रस्ताव को सरकार द्वारा स्थगित करने पर क्या हुआ, सरकार का भारी विरोध किया गया, इस प्रस्ताव का भारी विरोध किया गया, इस निर्णय का भारी विरोध किया गया। और पुराने मद्रास, अभी मैं आपको 1956 का मैप दिखलाऊंगा, उसमें मद्रास जो है काफ़ी बड़ा प्रांत था उस टाइम, 1956 के टाइम पर स्वतंत्रता के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर जो है तेलुगु भाषा बोलने वाले बहुसंख्यक जो लोग थे, उन्होंने जो है आंध्र प्रदेश बनाने के लिए, अपने लिए आंध्र प्रदेश अलग राज्य बनाने के लिए भाषा के आधार पर बनाने के लिए उन्होंने क्या किया,
एक आंदोलन चलाया जिसे आंध्र आंदोलन कहा गया। आंध्र प्रदेश बनाने के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया, इसीलिए हम इसे आंध्र आंदोलन कह रहे हैं। ओके। सरकार द्वारा निर्णय न करने पर प्रसिद्ध गांधीवादी जो नेता थे पोट्टी श्रीरामुलु ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की। आंदोलन के दौरान लगभग 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। अब देखिए, जब सरकार जो है नहीं मान रही थी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन करने को, तो काफ़ी बड़ा आंदोलन हुआ था। एक गांधीवादी नेता थे जिनका नाम पोट्टी श्रीरामुलु था। इन्होंने जो है अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल किया। एक नंबर में पूछा जाता है कि किन्होंने जो है अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल किया था, तो पोट्टी श्रीरामुलु। या गांधीवादी नेता का नाम बताइए जिन्होंने राज्य गठन के लिए आंदोलन किया था या आंध्र प्रदेश बनाने के लिए आंदोलन किया था, तो पोट्टी श्रीरामुलु है। ओके। और इनकी जो है 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। काफ़ी दिनों तक आंदोलन चला था और इसी आंदोलन के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो एक नंबर में पूछा जा सकता है, इस पॉइंट को अच्छे से याद करें। ओके दोस्तों। इसके बाद देखिए, हिंसक घटनाएं के कारण सरकार को दिसंबर 1952 में आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा करनी पड़ी। इस प्रकार आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य था। तो देखिए दोस्तों, ये जब आंदोलन चला था, काफ़ी हिंसक घटनाएं हुई, काफ़ी बड़ा आंदोलन हुआ, ठीक है ना। और इस आंदोलन के बाद ही सरकार मजबूर हो गई भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने पर। और जो सबसे पहला राज्य बनाया गया वो कौन सा बनाया गया? आंध्र प्रदेश बनाया गया। आंध्र प्रदेश बनाने के लिए सबसे पहले आंदोलन हुआ, इसीलिए भाषा के आधार पर जो है आंध्र प्रदेश सबसे पहला राज्य बनाया गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एक नंबर में पूछा जा सकता है कि भाषा के आधार पर गठित सबसे पहला राज्य कौन सा है भारत का, तो वो है आंध्र प्रदेश है, जिसका गठन दिसंबर 1952 में किया गया था। तो आपको ये दोनों याद रखना है कि कब किया गया था इसकी स्थापना भाषा के आधार पर, 1952 में, दिसंबर 1952 में। और भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। ओके फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए, जब भाषा के आधार पर जब आंध्र प्रदेश का गठन किया गया, तो राज्यों के पुनर्गठन की मांग के कारण केंद्रीय सरकार ने 1953 में क्या किया, फिर राज्य पुनर्गठन आयोग का ही गठन कर दिया, फिर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कर दी। ठीक है ना दोस्तों, काफ़ी बड़ा आंदोलन चला और उसके बाद जो है राज्य पुनर्गठन आयोग की सरकार द्वारा स्थापना कर दी गई। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस प्रकार की गई या किन परिस्थितियों से होकर इसकी स्थापना हुई। तो आपको जो है ये पूरा लिखना पड़ेगा। 1920 अधिवेशन से लेकर फिर पोट्टी श्रीरामुलु का आंदोलन, आंध्र आंदोलन, और उसके बाद एंड में जो है इन्होंने फिर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कर दी। तो ये पूरा लिखना पड़ेगा आपको। ओके फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हो गई। तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो है क्या और इसके काम क्या है, इसकी सिफारिशें क्या हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे अब। ठीक है। तो देखिए, SRC, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। SRC का फुल फॉर्म लिखें, पूर्ण रूप लिखें। तो आप जो है हिंदी में लिख सकते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन होता है इसका, राज्य पुनर्गठन आयोग। तो इसकी स्थापना कब की गई? 1953 में, 22 दिसंबर 1953 में इसकी स्थापना की गई। याद रखना इसको, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यही सब एक एक नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए, 1953 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश जो थे, कौन थे? फजल अली थे भूतपूर्व न्यायाधीश की, और इनकी अध्यक्षता में 3 सदस्य वाली जो थी राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। 3 सदस्य वाली राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। तो क्वेश्चन आ सकता है कितने सदस्य वाली राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? 3 सदस्य वाली। ओके। इसके बाद देखिए, इसका जो है राज्य पुनर्गठन आयोग का काम क्या है, तो एक नंबर में पूछा जा सकता है। ये जो है आयोग लिखा हुआ है, राज्य पुनर्गठन आयोग। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का काम क्या है, एक नंबर में पूछा जा सकता है। तो देखिए, इसका काम, आयोग का काम राज्यों का पुनर्गठन करना था। क्या करना था? राज्यों का पुनर्गठन करना था भाषा के आधार पर। राज्यों के सीमांकन के मामले पर विचार करना था। राज्यों के सीमाओं के निर्धारण पर क्या करना था? विचार करना था राज्य पुनर्गठन आयोग का। तो राज्यों के सीमाओं का निर्धारण किस प्रकार किया जाए, ठीक है ना, उस पर जो है विचार करने का काम करता था और राज्यों का पुनर्गठन करता था भाषा के आधार पर। तो ये जो है इसका काम था। और साथ ही यह भी ध्यान रखता था कि राज्यों का जो है पुनर्गठन या सीमाओं का निर्धारण इस प्रकार किया जाए
कि देश की भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता की झलक मिले और साथ ही राष्ट्रीय एकता को हानि भी ना हो। तो राज्यों का गठन इस प्रकार करता था, या सीमाओं का निर्धारण भाषा के आधार पर इस प्रकार करना था राज्य पुनर्गठन आयोग का, कि भाषाई और सांस्कृतिक झलक जो है मिलती रहे, भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता जो है बनी रही देश में, इसको जो है कुछ नुकसान ना हो, संस्कृति को नुकसान ना हो, और साथ ही देश की एकता भी बनी रहे, देश की एकता एवं अखंडता जो है हमेशा बनी रहे, इसको जो है किसी प्रकार का नुकसान ना हो, देश का खंडन ना हो। तो इन सब बातों का जो है ध्यान रखा जाता था सीमाओं का निर्धारण करते समय, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करते समय। ओके फ्रेंड्स, तो 1 नंबर में जो है आपसे राज्य पुनर्गठन आयोग का काम पूछा जा सकता है, तो आप जो है इसको अच्छे से याद कर लें, ठीक है ना। 1 नंबर या 2 नंबर में तो आपको ये पूरा लिखना है। अगर 1 नंबर में पूछा जाए तो आपको लिखना है कि इसका काम था राज्यों का पुनर्गठन करना भाषा के आधार पर, और साथ ही सीमाओं का निर्धारण करना था, सीमाओं के निर्धारण पर विचार करना इसका प्रमुख कार्य था। ओके दोस्तों, तो दोस्तों अभी हमने राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रमुख कार्य के बारे में पढ़ा। अब देखिए हम राज्य पुनर्गठन आयोग की प्रमुख सिफारिशें के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थी। तो देखिए ये जो है ये क्वेश्चन जो है इस बार फर्स्ट टर्म में भी पूछा गया है, लेकिन ये इस बार की बात नहीं है, ये जो है हर साल लगभग क्वेश्चन में आ ही जाता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का काम क्या था और इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थी। 4 नंबर या 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो देखिए इसका पहला सिफारिश क्या था, राज्यों की सीमा का निर्धारण वहाँ बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होनी चाहिए। तो पहली सिफारिश क्या थी, राज्यों का जो निर्धारण होगा वो किसके आधार पर होगा, वहाँ पर जो भाषा बोली जा रही है उसी आधार पर जो है राज्यों का क्या होगा, निर्धारण होगा, राज्यों का गठन होगा। तो ये जो थी पहली सिफारिश थी इसकी, ठीक है। और दूसरी सिफारिश क्या थी, केवल 3 केंद्र शासित क्षेत्रों, और वो कौन से थे केंद्र शासित क्षेत्र, अंडमान निकोबार और दिल्ली और मणिपुर को छोड़कर बाकी के केंद्र शासित क्षेत्रों को उनके नज़दीकी राज्यों में मिला दिया जाए, ठीक है। दूसरी सिफारिश क्या थी, केवल 3 केंद्र शासित क्षेत्रों को छोड़कर बाकी के जो केंद्र शासित क्षेत्र थे उन सबको जो है आसपास वाले राज्यों में मिला दिया जाए। तो ये जो थी दूसरी सिफारिश थी। तो ये दोनों जो सिफारिशें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग की 2 सिफारिशें कौन सी थी, लिखें 2 नंबर में, या तो आपसे 4 नंबर में पूछा जा सकता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के कार्य और इसके प्रमुख सिफारिशों का उल्लेख करें, ठीक है ना। और 6 नंबर में भी पूछा जा सकता है इस पे क्वेश्चन। तो आप जो है जो शुरुआत से आपने पढ़ा कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस प्रकार की गई और इसका कार्य क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, इसकी सिफारिशें क्या हैं, इन सब को याद करें, ठीक है ना। 6 नंबर में भी पूछा जा सकता है। इनमें से 6 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर हर तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आप जो है इस टॉपिक को अच्छे से याद कर लें। तो ये सिफारिशें थी, अच्छे से इनको भी याद कर लें। ओके दोस्तों, इसके बाद देखिए दोस्तों, इसी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। इस अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। जब राज्य पुनर्गठन आयोग का रिपोर्ट आया, इसकी सिफारिशें आई, तो इसके आधार पर क्या किया गया, 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। तो 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास हुआ, तो 1956 में पास हुआ। ओके, 1 नंबर में आ सकता है, तो इसको याद रखें। और इसी अधिनियम के आधार पर कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ये भी याद रखना, कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश 1956 अधिनियम द्वारा बनाए गए, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो 1 नंबर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लें। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद देखिए 1956 के पश्चात कई सारे जो है नए राज्यों का निर्माण हुआ, ठीक है। उसके बारे में अब मैं बताऊंगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैप में भी पूछे जाते हैं और 1-1 नंबर में वैसे भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन के तौर पर। ओके दोस्तों, तो कई मतलब प्रांतों से नए राज्यों का निर्माण हुआ। तो देखिए सबसे पहले बम्बई आता है। तो बम्बई से देखिए कौन कौन से राज्य बने, अभी मैं मैप में भी दिखलाऊंगा। तो बम्बई जो है काफ़ी मतलब बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था, और बम्बई में जो है 2 भाषाएं बोली जाती थी। एक तो बोला जाता था मराठी भाषा, ठीक है, और एक बोला जाता था गुजराती। तो उन्हीं भाषा के आधार पर, मराठी भाषा के आधार पर जो है महाराष्ट्र बनाया गया, और गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात बनाया गया। और ये कब बनाया गया, 1960 में, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आए कि बम्बई से किस राज्य का मतलब निर्माण हुआ है, या ये आए कि महाराष्ट्र और गुजरात का निर्माण किस क्षेत्र से हुआ है, तो बम्बई से, ठीक है ना। 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का निर्माण हुआ बम्बई से। ओके, इसके बाद देखिए पंजाब,
पंजाब आता है तो 1966 में जो है एक नया पंजाब भी बना था, कि मतलब पंजाबी बोलने वाले जो है वो पंजाब का निर्माण हुआ, पंजाबी जो अधिक बोलते थे। इसके बाद जो है हरियाणा का निर्माण हुआ और फिर हिमाचल प्रदेश। ये सब जो है पंजाब जो है काफ़ी दूर क्षेत्रों में फैला हुआ था, काफ़ी बड़े क्षेत्रों में फैला हुआ था, तो उससे जो है पंजाब भी बना और फिर हरियाणा भी बना और हिमाचल प्रदेश भी बनाया गया। ठीक है दोस्तों, 1966 में ये मैप में आया हुआ था एक बार। ठीक है, और इनमें से मतलब कोई सा भी मैप में आ जाता है और कोई सा भी 1 या 2 नंबर में पूछे जाते हैं, या फिर मैच वाले जो क्वेश्चन आते हैं या फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं वो सब पूछे जाते हैं इनमें से। तो अच्छे से याद करें, सन याद करना है आपको और कौन सा क्षेत्र जो है किस राज्य से निकला ये आपको याद रखना है। ओके, इसके बाद देखिए असम, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, असम देखिए, इससे मतलब काफ़ी मतलब दूर, काफ़ी मतलब बड़े एरिया में फैला हुआ था ये। तो देखिए 1972 में जो है असम से मेघालय निकला, मणिपुर और त्रिपुरा निकला। ये 3 राज्य जो हैं कब बने असम से? 1972 में, तीनों 1972 में बने असम से। ठीक है, फिर 1987 में असम से ही कौन सा बना? अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम जो है असम से ही 1987 में बना। ठीक है, उसके बाद जो है नागालैंड जो बना कब बना? 1963 में असम से ही बना। ठीक है, तो 1972 में ये 3 बने और फिर 1987 में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ये 2 बने असम से ही, और फिर 1963 में जो है नागालैंड बना। तो ये जो है 6 है। ठीक है ना, 6 राज्यों का निर्माण हुआ असम से, और ये असम मिलाकर जो हो जाता है 7 हो जाता है। तो इनको हम क्या कहते हैं? 7 सिस्टर कहते हैं। ठीक है, ये सारे जो है असम से निकले हैं तो इसीलिए हम 7 सिस्टर कहते हैं, और ये सब जो है आस पास ही हैं सारे, सातों के सातों। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वाले जो स्टेट है इसको हम 7 सिस्टर के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी आप याद रखना, 1 नंबर में पूछे जा सकते हैं। और इनको याद रखना कि कब कौन सा राज्य बना था, असम से कौन सा राज्य कब निकला था। ओके, इसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश से कौन सा राज्य बना? उत्तर प्रदेश से सन 2000 में उत्तरांचल बना, जिसे अब हम उत्तराखंड कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद देखिए बिहार से कौन सा राज्य बना? सन 2000 में झारखंड बिहार से ही निकला है, ये भी याद रखना है आपको। इसके बाद मध्य प्रदेश से देखिए कौन सा राज्य बना? सन 2000 में ही छत्तीसगढ़ निकला है मध्य प्रदेश से। ठीक है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से निकला। पहले जो है ये छत्तीसगढ़ जो निकला है मध्य प्रदेश से, ये सारे एकजुट थे। ठीक है, तो सन 2000 में भी छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ। इसके बाद देखिए आंध्र प्रदेश से कौन सा राज्य बना? 2014 में बना, जो आपको पता है, तेलंगाना। ठीक है, इसके बाद 1987 में गोवा का विलय हुआ भारत में। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ जो है पुर्तगाली जो है स्वतंत्रता के बाद भी जाने से इनकार कर रहे थे, वो यहीं पर एक तरह से कब्जा करके बैठ गए थे। तो बाद में जो है सैनिक संघर्ष हुआ और फिर 1987 में गोवा को भारत का संघ बना दिया गया पूर्ण रूप से। ठीक है, भारतीय संघ का हिस्सा बन गया। ठीक, इसके बाद देखिए 1975 में सिक्किम भारतीय संघ का हिस्सा बना था। ठीक है, तो ये सब जो है आपको पॉइंट याद रखने हैं, मैप में भी पूछे जाते हैं। और ये सब जो है कौन सा राज्य कब बना, गोवा कब शामिल हुआ, 1975 में सिक्किम शामिल हुआ, ये सब जो है आपको याद रखना है। 1 नंबर में पूछे जा सकते हैं या मैप में ये सब पूछे जा सकते हैं आपसे। ओके, ये देखिए दोस्तों 1956 के समय का मैप है। और 1956 में अभी हमने पढ़ा कि 1956 अधिनियम द्वारा जो है कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश आप इस मैप में देख सकते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश, असम, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल, बिहार, पंजाब और राजस्थान, केरला, मैसूर, मद्रास, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बॉम्बे। तो ये सब जो है क्या है? 14 राज्य थे 1956 में, जो 14 राज्य बनाए गए थे। ओके, और फिर इसके बाद देखिए यूनियन टेरिटरीज जो थे, यानी जो संघ शासित प्रदेश जो थे, वो देखिए कौन से थे? केंद्र शासित प्रदेश जो 6 थे, ये उनके नाम देखिए, अंडमान निकोबार था, दिल्ली, मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप मिनिकॉय एमिन द्वीप आइसलैंड। लक्षद्वीप मिनिकॉय हम किसको कह रहे हैं? उसको लक्षद्वीप को ही हम कह रहे हैं। ठीक है, 1970-75 तक जो है इसे लक्षद्वीप मिनिकॉय एमिन द्वीप कहा जाता था, लेकिन उसके बाद से इसका नाम क्या रख दिया गया? लक्षद्वीप रख दिया गया था। तो अब हम क्या कहते हैं? इसको नए रूप में लक्षद्वीप कहते हैं, लेकिन पहले जो है 1970 या 75 से पहले जो है इसे लक्षद्वीप मिनिकॉय एमिन द्वीप आइसलैंड कहा जाता था। ओके दोस्तों, तो ये मैप में आप देख सकते हैं। जैसे देखिए ये बॉम्बे, देखिए बॉम्बे से ये आज ये जो है ये गुजरात बन गया है बॉम्बे से निकलकर, और ये महाराष्ट्र बन गया है। ठीक है, ये गुजरात महाराष्ट्र, बॉम्बे देखिए कितना बड़ा था। ठीक है दोस्तों,
उसके बाद ये देखिए असम। असम से देखिए हमने पढ़ा कि जो 6 राज्य निकले थे और फिर असम को मिलाकर जो है 7 हो जाते हैं, तो इसको हम इसीलिए 7 सिस्टर कहते हैं, क्योंकि ये जो है एक ही में से सारे निकले हैं। ठीक है ना। तो ये भी देखिए काफ़ी बड़ा एरिया था। मणिपुर और त्रिपुरा जो था उस टाइम केंद्र शासित प्रदेश था, तो इनको भी जो है राज्य का रूप दिया गया। ओके, तो ये भी देखिए ये जो है पूरा ये पूरा असम था। ठीक है दोस्तों। तो इसमें से जो है क्या हुआ, सारे राज्य निकले असम में से यहाँ वाले, और सारे आसपास ही हैं इसके। ठीक है। इसके बाद ये देखिए यूपी वाला एरिया, ये जो ऊपर चला गया इसे हम उत्तराखंड कह रहे हैं आज। ठीक है। ये मध्य प्रदेश वाला, ये जो यहाँ पर है ये वाला इतना, इसे हम छत्तीसगढ़ कह रहे हैं। और बिहार वाला एरिया देखिए झारखंड मिला हुआ है इसमें। ठीक है। आंध्र प्रदेश वाला आज हम तेलंगाना कह रहे हैं, तेलंगाना और फिर आंध्र प्रदेश 2 में बटा हुआ है ये। ठीक है। ये हो गया तमिलनाडु। और जम्मू कश्मीर वाला एरिया जो अभी लद्दाख को बना दिया गया है, क्या बना दिया गया लद्दाख को, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो दोस्तों अगर आप स्वतंत्रता के समय का भारत का मैप देखेंगे और आज का मैप देखेंगे तो आपको जो है दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। काफ़ी जो स्टेट्स हैं उन सब में भी डिफरेंस देखने को मिलेगा, एरिया में भी डिफरेंस देखने को मिलेगा। ओके दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको कमेंट करके बताना है कि वर्तमान समय में जो है भारत में कितने स्टेट्स और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं। ओके, आपको कमेंट करके बताना है। ओके। तो दोस्तों आज का वीडियो जो था हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन पर था। आई होप कि आपको जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। काफ़ी आसान लैंग्वेज में लेकर आया था, काफ़ी आसान शब्दों में हिंदी में लेकर आया था आपके लिए, और पॉइंट्स में है सभी। ठीक है। अगर आप आंसर लिखते हो तो पॉइंट्स का ध्यान रखें, पॉइंट्स में लिखें, तभी जो है आपको फुल मार्क्स मिलेंगे और आपके जो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। ओके दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करके बताएं, और अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल SST स्टडी पॉइंट सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।